नमस्कार भक्ति, स्वागत है आप सभी को आपके अपने प्रिय चैनल महायोग। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चाहे मर जाना पर कुछ ऐसी खास चीज जिनका ध्यान आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप उनका दान फिर भी जाने जाने में करती हैं, तो माता लक्ष्मी आपके घर से हमेशा के लिए चले जाते हैं और आपके घर में दुख तकलीफ समस्या हमेशा ही बनी रहती है। इसलिए भक्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि 5 से 6 मिनट निकाल करके इस ज्ञानवर्धक वीडियो को पूरा देख लेना और अपने जीवन में नई सफलताएं पाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको जो जानकारी बताएंगे वह जानना आपके लिए एवं आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी। अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़कर चले गए तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज होती है जिन्हें हम जाने जाने में हर कोई माता बहन दान कर देती है, पर इन चीजों को भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए। वक्त गीता में साफ साफ लिखा है, कुछ ऐसी चीज होती है जिनको भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उन चीजों को दान किया जाता है तो लक्ष्मी घर से हमेशा के लिए चली जाती है। और अब तो आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दी, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताती है और भक्तों चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए कोई ना कोई आसान सा उपाय भी हम आपको बता देंगे। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें। सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन से समय हमें दान नहीं करना चाहिए, यानी कि कौन से समय दान करना शुभ नहीं माना जाता और भूलकर भी इस दिन दान फुल कर भी नहीं करना चाहिए। चलिए सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेते हैं। गरुड़ पुराण में एक श्लोक के जरिए दान का महत्व बताया गया है, साथ ही यह भी बताया गया है कि दान कब और किन लोगों को करना चाहिए, दान कब नहीं करना चाहिए, इस बारे में भी बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कभी भी ऐसे व्यक्ति को दान नहीं करना चाहिए जो खुद आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हो। दरिद्रता की स्थिति में किया गया दान आपको मुश्किल में डाल सकता है, आपको कष्ट दे सकता है। बेहतर है कि पहले अपने आप को आर्थिक तौर पर थोड़ा सक्षम बनाएं, फिर दान दे। कभी भी दिखावे के लिए दान ना करे, ऐसे दान का कोई पुण्य नहीं मिलता है। यही वजह है कि धर्म शास्त्रों में गुप्त दान को बड़ा महत्व दिया गया है। गुप्त दान ही सर्वश्रेष्ठ होता है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि दान ऐसे करना चाहिए कि एक हाथ से दान देने पर दूसरे हाथ को भी पता न चले, यानी कि दान के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। वही अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा ही दान करना चाहिए। कभी भी अपनी और अपने परिवार की जरूरतों की अनदेखी करके दान नहीं करना चाहिए। गरीब जरूरतमंदों को धन, कपड़ों, अनाज, दवाइयों, शिक्षा सामग्री आदि चीजों का दान करना चाहिए, लेकिन शाम के समय नमक और खट्टी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। किन नरों को तेल का दान नहीं करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि दान कब नहीं करना चाहिए और किन तरीकों से नहीं करना चाहिए? किसी भी धर्म में दान पुण्य करने की सलाह दी जाती है और लोग कई उद्देश्य को ध्यान में रखकर कई मौकों पर दान करते हैं, लेकिन शास्त्रों में दान करने के कुछ नियम बताए गए हैं जिसके बारे में लोगों को बेहद कम जानकारी होती है। तो चलिए जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार दान कब नहीं करना चाहिए और किन तरीकों से नहीं करना चाहिए। दान धर्म को पुण्य का काम माना जाता है और कहते हैं कि इसे हमेशा शुद्ध मंशा से और बिना लाभ सोचे करना चाहिए। यह एक बुनियादी चीज है जिसे हर दान देने वालों को अपने ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी शास्त्रों में दान को लेकर कुछ जरूरी नियम बताए गए हैं, जैसे कि शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति को अपने कमाए हुए धन में से 10वें भाग को दान करना चाहिए। परिवार को कष्ट पहुंचाकर दान नहीं देना चाहिए। मान्यता यह भी है कि दान फलित तभी होता है जब आप स्वयं जाकर किसी को दान करें, किसी को घर पर बुलाकर दिया हुआ दान उत्तम श्रेणी का दान नहीं माना जाता है। दान का एक नियम ये भी है कि दान देते समय हमेशा तिल, कुश, चावल और जल हाथ में होना चाहिए और दान देने वाला का मुख पूर्व दिशा की ओर और दान लेने वाले का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। दान कब कब करना चाहिए ये तो बहुतों को पता है, लेकिन कब नहीं करना चाहिए और कौन सा तरीका गलत है, इसके बारे में लोगों को कम जानकारी है। तो चलिए जानते हैं। इस बारे में शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद का समय शुभ नहीं होता है, तो सूर्यास्त के बाद किया गया दान देवी देवता नहीं बल्कि बुरी शक्तियों को जाता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद दान नहीं करना चाहिए। अगर कुंडली में ग्रह
अशुभ स्थिति में हो तो दान ना करें। ग्रह की स्थिति सुधारने के लिए आप पूजा करा सकते हैं। वहीं शनि, राहु और चंद्रमा के कमजोर होने के दौरान भी दान नहीं करना चाहिए माना जाता है, क्योंकि दान करने से ये तीनों ग्रह शांत और अशुभ हो जाते हैं। दान कब नहीं करना चाहिए और क्यों? घर में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो घर के सदस्य उस व्यक्ति के सामान को दान कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार किसी की मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति की वस्तुएं 1 साल पूरा हो जाने के बाद ही किसी को दान में देनी चाहिए। 13वीं तिथि के दिन भी ब्राह्मण को भोज कराना चाहिए, लेकिन दान नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अपना शनि ग्रह मजबूत करने के लिए तेल का दान करते हैं, लेकिन खराब तेल या बचे हुए तेल का दान करना चाहिए। कभी भी सूर्यास्त के बाद तुलसी का पौधा किसी को भी दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद न केवल तुलसी छूना मना है, बल्कि तुलसी दान करने से भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। सोमवार और शुक्रवार के दिन दूध का दान देना फलदायी होता है, लेकिन कभी भी दूध का दान सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय दूध का दान करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों नाराज हो सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद दही का दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दही का संबंध शुक्र ग्रह से है और शुक्र ग्रह को व्यक्ति के भौतिक सुख समृद्धि में वृद्धि का कारक माना गया है। अगर आप सूर्यास्त के समय या उसके बाद किसी को दही का दान करते हैं तो आपकी सुख समृद्धि में कमी आ सकती है। भक्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि हर कोई इस वीडियो से एक लाभ उठा सके और वीडियो को लाइक जरूर करें। वैसे तो लोग आमतौर पर लहसुन और प्याज का दान नहीं देते हैं, लेकिन यदि आप सूर्यास्त के समय अपने किसी पड़ी हंसी को भी लहसुन और प्याज देते हैं तो ऐसा ना करें। दरअसल ऐसा माना जाता है कि केतु ग्रह अनिष्ट शक्तियों का स्वामी है और सूर्यास्त के बाद कई तरह के टोटके किए जाते हैं। ऐसे भी किसी को भी प्याज या लहसुन देना आपको नुकसान पहुंचा सकता है और आप किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में आ सकते हैं। झाड़ू का उपयोग घर की गंदगी साफ करने के लिए किया जाता है। झाड़ू घर के लक्ष्य मी से भी जोड़कर देखा जाता है, इसलिए झाड़ू को दान में देना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से दान करने वाले के घर में न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है, बल्कि घर में आर्थिक तंगी की भी समस्या हो सकती है। बांसी खाना, अक्सर ऐसा लोगों को लगता है कि कुछ खाना बच गया है और खाने की इच्छा नहीं है तो उसे दान में दे देते हैं, मगर आपको बता दें कि बांसी खाना दान करने से दान का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए दान में हमेशा ताजा और साफ भोजन देना चाहिए। इस्तेमाल किया हुआ तेल, वैसे तो जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि का दोष होता है उसे तेल का दान करना शुभ माना जाता है, लेकिन ये तेल कभी भी खराब नहीं होना चाहिए। इसलिए कभी भी भूलकर भी इस्तेमाल किया गया सरसों का तेल दान नहीं करना चाहिए। बर्तन, शास्त्रों के अनुसार स्टील के बर्तन को कभी भी दान नहीं करना चाहिए। स्टील के बर्तन का दान करने से घर की सुख शांति बिगड़ती है। मान्यताओं के अनुसार बर्तन का दान करने से बना बनाया कारोबार भी बिगड़ सकता है। धारदार या नुकीली चीजें, चाकू, छुरी, कैंची आदि धारदार या नुकीली चीजें दान में नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से दान करने वाले और लेने वाले लेके बीच मनमुटाव हो सकता है। शास्त्रों में ये भी वर्णन मिलता है कि नुकीली चीजें दान करने से घर में कलह की स्थिति उत्पन्न होती है। फटे हुए ग्रंथ और किताबें, माना जाता है कि कभी भी फटे हुए ग्रंथ और किताबों का दान नहीं करना चाहिए। इन चीजों का दान करना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। तेल, कभी भी इस्तेमाल किया हुआ तेल या खराब हो चुके तेल का दान नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप इनका दान करते हैं तो इससे आपको शनिदेव के बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। शनिदेव को प्रसन्न करना तो काफी आसान होता है, लेकिन अगर एक बार शनिदेव आपसे नाराज हो जाएं, तो इससे आपको जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्लास्टिक की चीजें, कभी भी प्लास्टिक से बनी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यवसाय और घर में कई तरह के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। स्टील के बर्तन, कभी भी स्टील के बर्तनों का दान नहीं करना चाहिए। स्टील के बर्तन दान देने से घर में अशांति फैल जाती है। आए दिन घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और घर की सुख शांति चली जाती है। बांसी खाना, कभी भी किसी को खाना दान करते समय इस बात का ख्याल रखें कि वो खाना बासी ना हो
बल्कि सिर्फ ताजे भोजन का ही दान करना चाहिए। बासी खाने का दान करने पर आपको कई तरह के नुकसान का सामना करना पड़ता है, कई समस्याओं का करना पड़ता है सामना विभिन्न ग्रंथों और पुराणों में, चाहे वो गरुड़ पुराण हो या पद्म पुराण, इनमें पात्रों का दान करना बड़ा ही उत्तम माना गया है। लेकिन ये भी कहा गया है कि दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो उसके योग्य हो, यानी दान हमेशा किसी जरूरतमंद को देना चाहिए जिससे वो संतुष्ट हो सके। अगुए को दान देने से कोई लाभ नहीं है, हो सकता है कि वह आपकी वस्तुओं का उपयोग भी ना करे। जरूरतमंद को देंगे तो जब भी वह आपकी वस्तुओं का उपयोग करेगा आपको दुआ देगा, जिससे आपका पुण्य बढ़ेगा। जिसे जरूरत नहीं है उसे देंगे तो वो हो सकता है कि आपको कोसता ही रहे कि बेमतलब का एक कबाड़ दे दिया। यानी दान में लेने वाले और देने वाली की भावना ही प्रमुख है। आप प्रसन्नता से देंगे और लेने वाला खुशी से लेगा तो पुण्य पाएंगे। नुकीली चीजें कभी भी किसी को नुकीली चीजें जैसे चाकू या कैंची आदि का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भाग्य पर काफी बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, इन चीजों का दान करने से घर परिवार के सदस्यों के बीच संबंध भी खत्म होने लगते हैं। घड़ी घड़ी का दान करना जातक को भारी पड़ी डेढ़ी अच सकता है। कहा जाता है कि किसी को घड़ी दान देने या फिर गिफ्ट करने से आप अपना अच्छा बुरा दोनों तरह का समय सामने वाले को दे रहे हैं। ऐसे में आपको कार्यक्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपका मन काम में नहीं लगेगा। स्टील या प्लास्टिक के बर्तन, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी भी स्टील या प्लास्टिक से बनी चीजों को दान करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपके बिजनेस पर बुरा असर पड़ सकता है। यहाँ तक कि कारोबार बर्बाद तक हो सकता है। इसके साथ ही घर में कलह बनी रह सकती है। झूठा या बासी खाना, किसी भी गरीब या असहाय व्यक्ति को अपना झूठा या फिर बांसी खाना नहीं देना चाहिए, इससे पाप लगता है। इसके साथ ही आपके करियर में तरक्की रुक जाती है। नागपुर वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। महायोग टीवी चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको फ्री माध्यम से इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्रोवाइड करवाता है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इसलिए हमेशा ताजा या फिर कच्चा भोजन ही दान करें। पेन, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी को अपना पेन या फिर किसी भी तरह से पेन का दान नहीं करना चाहिए। इससे जातक के जीवन में कई परेशानियां आ सकती है। शास्त्र के अनुसार अपना कंघा किसी को नहीं देना चाहिए और न ही किसी दूसरे का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, साथ ही भाग्य भी रूठ जाता है। इसलिए अपने सिर से जुड़ी कोई भी चीज किसी को दान ना करे। होती है धन की समस्या। जिन लोगों की कुंडली में गुरु सप्तम स्थान में है, उन्हें नवीन वस्त्रों का दान स्वयं अपने हाथों से नहीं देना चाहिए। लाल किताब में बताया गया है कि इससे स्वयं नवीन वस्त्रों का सुख प्रभावित हो जाता है। वैसे जरूरतमंदों को अपने वस्त्र दान देना अच्छा माना गया है। इससे शनि का अशुभ प्रभाव दूर होता है, कहते हैं। इससे शरीर निरोग होता है। कुछ लोग तो इसी मान्यता की वजह से अपने पहने हुए वस्त्र दान भी करते हैं। इसे टोटके के तौर पर भी आजमाया जाता है। ऐसा भोजन दान देने वाले अशुभ परिणाम पाते हैं। भूखे को भोजन दान देना उत्तम माना गया है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है। इससे देवता अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ लोग भूखे लोगों के सामने दान स्वरूप बांसी और अरुचिकर भोजन रख देते हैं। ऐसा दान करना पुण्य नहीं, पाप को बढ़ता है। ऐसे लोगों के घर देवी लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं रहती हैं, क्योंकि ये भूखे व्यक्ति और देवी अन्नपूर्णा का भी अपमान मान गया है। धार्मिक पुस्तकों का दान भी तब पाप बढ़ाता है। गीता में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को गीता का ज्ञान मत दो जिसकी इसमें अरुचि हो या सुनने की इच्छा न रखता हो। इसी प्रकार धार्मिक पुस्तकों का दान भी ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए जिनकी धर्म में रुचि न हो। नास्तिक व्यक्ति को ऐसे पुस्तकों का दान देंगे तो वह उससे ज्ञान लेने की बजाय अपमान पूर्वक कहीं रख देगा। इससे पुण्य की बजाय आपका पाप बढ़ेगा। इसीलिए धर्म और उन्नति की कामना रखने वाले को धार्मिक पुस्तकों का दान किसी धार्मिक व्यक्ति को ही देना चाहिए। इसके अलावा सुख समृद्धि चाहने वाले को नुकीली चीजों का भी दान करने से बचना चाहिए। ऐसा मान्यताएं कहती हैं। नमक दान करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। वास्तुशास्त्र कहता है कि शाम को नमक दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है
नकारात्मक ऊर्जा घर में रहने से घर में गृह क्लेश बढ़ता है और घर के लोगों से संबंध खराब होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम को नमक दान से नकारात्मक ऊर्जा प्रबल हो जाती है, जिससे तरक्की और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। प्याज लहसुन का दान करने से संबद्ध होते हैं। खराब वास्तु के हिसाब से लहसुन और प्याज तामसिक भोजन माने जाते हैं और उनका संबंध केतु ग्रह से है। शाम को प्याज और लहसुन दान करने से केतु ग्रह का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ दीर्घता है। इससे आपके बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। शाम के समय प्याज लहसुन दान करने से केतु का दुष्प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ने लगता है और उसके रिश्ते खराब होने लगते हैं। शाम को हल्दी दान से कमजोर होता है। गुरु हल्दी का दान बिल्कुल भी ना करे। शाम को हल्दी दान करने से बृहस्पति ग्रह कमजोर हो सकता है। हल्दी को बृहस्पति का कारक माना जाता है और सूर्यास्त के बाद इसका दान आपके कुंडली में बृहस्पति को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। शाम के समय दान देने से कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद हल्दी का दान देने से बचना चाहिए। शाम को दूध दान से नहीं बरसती देवी लक्ष्मी की कृपा। दूध का दान सूर्यास्त के समय शुभ नहीं माना जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि दूध का संबंध चंद्रमा से है और सूर्यास्त के समय सूर्य कमजोर होता है। जब चंद्रमा कमजोर होता है, भक्तों अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर एक हिंदू भाई तक पहुंच जाए, जिससे कि भाई प्लीज वीडियो के लाभ उठा सके। तो घर में सुख शांति नहीं रहती और मन भी अशांत हो जाता है। दूध को लक्ष्मी और विष्णु से भी जोड़ा जाता है। शाम को दूध दान करने से माता लक्ष्मी नाराज होती है। शाम को ना करें पैसों का दान। शाम के समय आपको पैसों का दान भी नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय माँ लक्ष्मी घर आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप इस समय किसी को पैसे देते हैं तो माँ लक्ष्मी उनके घर चली जाती है। सूर्यास्त के समय माँ लक्ष्मी घर आती है। ऐसे में अगर आप दूसरों को पैसे देंगे तो माँ लक्ष्मी उनके घर चली जाती है। शास्त्रों में सप्ताह के 7 दिनों के लिए नमक से लेकर चीनी और वस्त्र से लेकर आभूषण अलग अलग चीजों के दान देने का दिन निर्धारित किए गए हैं, इसलिए आपको इसी के अनुसार दान देना चाहिए। आइए जानते हैं सप्ताह के किस दिन करें किन चीजों का दान। रविवार दान। रविवार दिन का संबंध सूर्य देव और सूर्य देव से होता है। इस दिन आपको गेहूं, लाल फूल, गुड़ और माणिक्य रत्न आदि जैसी चीजों का दान करना चाहिए। रविवार को किए इन चीजों के दान से आपको यश, सम्मान व कीर्ति की प्राप्ति होती है। सोमवार दान। हिंदू धर्म के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्र देव से संबंधित है। इस दिन आपको सफेद रंग की चीजों, चावल, सफेद वस्त्र, सफेद फूल, शक्कर, नारियल आदि का दान करना चाहिए। इन चीजों के दान से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी और कुंडली में चंद्रमा भी मजबूत होंगे। मंगलवार दान। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा के लिए शुभ होता है और इस दिन किए गए दान से मंगल ग्रह मजबूत होता है। मंगलवार को लाल फूल, लाल चंदन, लाल वस्त्र, बादाम और तांबे के पात्र का दान करना चाहिए। बुधवार दान। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा जाती है और ये दिन बुध ग्रह से संबंधित है। बुधवार के दिन हरे रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए। गरीब व जरूरतमंदों में आप बुधवार के दिन हरे मूंग की दाल, हरी सब्जियां, हरी चूड़ियां, हरे वस्त्र आदि का दान करें। गुरुवार दान। सप्ताह के गुरुवार या बृहस्पतिवार के दिन पीली रंग की चीजों का दान करना शुभ होता है। इससे धन, समृद्धि, वैभव और यश की प्राप्ति होती है। इस दिन आप पीली दाल, पीले वस्त्र, पीले फल, गुड़ और सोने का दान कर सकते हैं। शुक्रवार दान। शास्त्रों में शुक्रवार के दिन सफेद रंग की चीजों के दान करने की बात कही गई है। इस दिन नमक, खीर, वस्त्र और केसर आदि का दान करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। शनिवार दान। शनिवार का दिन देव को समर्पित है और शनि देव को काला रंग अति प्रिय है, इसलिए शनिवार के दिन आप काले रंग की चीजों का दान करें। इस दिन आप काले वस्त्र, लोहा, सरसों तेल, काले तिल और चमड़े की चीजों का दान कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि दान करने से सुख, शांति एवं धन संपत्ति का लाभ मिलता है, लेकिन लाल किताब कहता है कि दान भी मुसीबत में डाल सकता है। जो ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हो, उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। मजबूत ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करने से ग्रह कमजोर हो जाता है और उस ग्रह से संबंधित शुभ फलों में कमी हो जाती है। लाल किताब में दान
संबंधी विशेष दिशा निर्देश है। सूर्य शुभ हो तो क्या ना करे दान। जिनकी कुंडली में सूर्य सिंह अथवा वृश्चिक राशि में बैठा है, ऐसे व्यक्ति के लिए लाल किताब कहता है कि इन्हें सूर्य से संबंधित वस्तुएं जैसे गेहूं, गुड़, तांबे की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। जो लोग इनका दान करते हैं उनका सूर्य मंदा हो जाता है और सूर्य से प्राप्त होने वाले शुभ फलों में कमी आती है। इससे नौकरी में अधिकारी से मतभेद होता है, सरकारी कार्यों में बाधा आती है, पिता एवं पैतृक संपत्ति के सुख में कमी आती है। जिनकी जन्मपत्री में सूर्य 7वें अथवा 8वें घर में बैठा है, उन्हें सुबह एवं शाम के समय दान नहीं देना चाहिए। इससे धन की हानि होती है, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चंद्र शुभ हो तो दान में सावधानी। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा दूसरे अथवा चौथे भाव में बैठा होता है, उसे माता से सुख मिलता है, सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है तथा शारीरिक एवं मानसिक सुख शांति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति चंद्र से संबंधित वस्तु जैसे मोती, दूध, चीनी, चावल का दान करता है, उनका चंद्रमा मंदा हो जाता है। चंद्र से संबंधित शुभ फलों में कमी आती है। जिनकी जन्मपथी में चंद्रमा छठे भाव में होता है, उन्हें धर्मार्थ हैंड पंप नहीं लगाना चाहिए। मंगल शुभ हो तो मिठाई ना करे दान। लाल किताब में मंगल शुभ वाले व्यक्ति के लिए मिठाई का दान करना वर्जित बताया गया है। इन्हें मसूर की दान, बेसन के लड्डू एवं लाल वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। बुध शुभ हो तो दान में परहेज। बुध को बुआ, मौसी, बहन, व्यवसाय एवं बुद्धि का कारक कहा जाता है। बुद्ध मजबूत वाला व्यक्ति बुद्ध से संबंधित वस्तु जैसे मूंग की दाल, कलम, हरा वस्त्र, घड़ा दान करता है तो बुद्धि भ्रमित होती है। बुद्ध से संबंधित रिश्तेदारों को कष्ट होता है। गुरु शुभ हो तो नए वस्त्र दान ना करे। लाल किताब के अनुसार जिन व्यक्तियों की कुंडली में गुरु 7वें घर में बैठा है, उस व्यक्ति को नए वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे खुद ही वस्त्रों की कमी हो जाती है। गुरु 9वें भाव में, 7वें भाव में, चौथे अथवा प्रथम भाव में शुभ स्थिति में बैठा हो तो गुरु से संबंधित वस्तु जैसे हल्दी, सोना, केसर एवं पीली वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। इससे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शुक्र शुभ हो तो श्रृंगार की वस्तुएं ना करें दान। शुक्र को भौतिक सुख सुविधा प्रदान करने वाला ग्रह कहा जाता है। जिनकी कुंड में शुक्र दूसरे अथवा 7वें घर में हो, वृष अथवा तुला राशि में बैठा, उन्हें रेडीमेड वस्त्र का दान नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को श्रृंगार की वस्तुओं का भी दान नहीं करना चाहिए। शनि शुभ है तो भी बरतनी होगी सावधानी। क्षण दोष से मुक्ति के लिए ज्योतिष शास्त्र में तेल, तिल, लोहा, काले वस्त्रों का दान करने के लिए कहा जाता है। इसके विपरीत लाल किताब में कहा गया है कि कुंडली में अगर शनि तुला राशि मकर या कुंभ में हो तो व्यक्ति को इन वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। इससे शनि मंदा हो जाता है, यानी शनि के शुभ फलों में कमी आ जाती है। व्यक्ति को लाभ के बदले नुकसान उठाना पड़ता है। अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब भी ना किया हो तो जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर एक हिंदू भाई तक पहुंचाएं, जिससे कि वो बीच वीडियो से लाभ मिलाव उठा सके।